हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस एस गुरु एकेडमी पर। हम किस टॉपिक पर चल रहे थे? एक्सरसाइज 4.2 पर। अब क्या करेंगे? आगे चलेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। आपको जो द्विघात समीकरणों के गुणनखंड करवाते हैं उन्हें ढंग से समझना है, क्योंकि ये बार बार आएंगे और हर जगह आएंगे, कहीं कहीं आएंगे, कहीं कहीं आएंगे। इसलिए क्या है, आपको ध्यान से समझते हुए चलना है। हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है? द्विघात समीकरण। और इस पूरे समीकरण में द्विघात समीकरण बनेंगे, उनके गुणनखंड करेंगे, यानी मूल निकालेंगे, उन्हें हल करेंगे। ठीक है, इसलिए क्या है, ध्यान से समझना। आगे क्या है, हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन सेकंड क्या है? जॉन और जावंती दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचे हैं। अच्छा, जॉन और जावंती दोनों के पास कितने हैं? 45। तो दूसरे का फर्स्ट पार्ट, तो माना कौन है? जॉन जॉन के पास कितने हैं? क्या है? पास कुल मिला कितने कंचे के पास? कंचों की संख्या हमने मान ली। उसके पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कितनी है? x। तो हमारी जॉन कौन है? जावंती। जावंती के पास कितने बचेंगे हमारे कंचे? टोटल है 45, दोनों को मिला के। तो क्या है, 45 में से x कम कर दें तो वो बन जाएंगे हमारे क्या? जावंती के कंचों की संख्या। क्यों? क्योंकि दोनों को मिला के कितना हो रहा है? 45। और वैसे भी जॉन और जानवी को मिला के कितना हो रहा है हमारा? 45 ही तो हो रहा है। इन दोनों को जोड़ दो, x से x खत्म हो जाएगा, 45 ही बच जाएगा। तो क्या है, देखो ऐसा होता है जब कोई दो व्यक्तियों के बीच बात कही जाती है और उनका योग होता है हमारा क्या, चाहे कितना भी हो रहा हो, उनका योग कुछ भी हो रहा है। जैसे तुम्हारा यहाँ 45 हो रहा है, तो क्या अगर एक को हम x मान लेते हैं तो दूसरे को अपने आप 45 माइनस x बन जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, दोनों 5-5 सिक्के खोले, यानी क्या है, दोनों के पास खोने का मतलब क्या है? 5-5 सिक्के कम हो गए होंगे। ठीक है, खोने का मतलब तो यही हुआ, 5-5 सिक्के खो गए, यानी खोने पर। अगर खो गए तो क्या है, जॉन के पास कितने बचेंगे? जॉन के सिक्के, तो जॉन के पास सिक्के कितने बचेंगे? क्या वो सॉरी, कंचे। जॉन के कंचे, तो जॉन के कंचे कितने होंगे हमारे? यानी जॉन के पास कितने बचे होंगे हमारे? x माइनस 5। और जावंती के पास कितने बचेंगे हमारे कंचे? तो ये हो जाएगा हमारा 45 माइनस x और माइनस 5। तो कितना हो गया हमारा? 45 में से 5 गया, 40 माइनस x, ये हो गया। इसका मतलब क्या है, जॉन के पास तब कंचे क्या रह जाएंगे? x माइनस 5, और जावंती के पास क्या हो जाएगा? 40 माइनस x। अब क्या कह रहे हैं, संख्याओं का गुणनफल। अच्छा, इन कंचों का जो गुणनफल है इनका, वो दे रखा है तुम्हें 124। ठीक है, तो वो कितना है? 124, यानी x माइनस 5 और क्या है हमारा? 40 माइनस x। तो ये कितना दे रखा है हमें? 124। अब क्या करना है, गुणा करो। देखो ध्यान से देखना, x का 40 में किया तो 40x, इसी x का माइनस के x में किया तो x स्क्वायर, इस माइनस 5 का इसमें किया तो कितना हो गया हमारा? 200, और इस माइनस का इस माइनस के साथ किया तो ये हो गया प्लस का, कितना हो गया? 5x, बराबर कितना आ गया? 124। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 40 और 5 45 हो जाएगा। इन्हें इधर ले आओ, क्योंकि ये निगेटिव है, इसे प्लस में कर लो आगे। तो इसे लिखेंगे या ले जाएंगे इसे इधर, लेकिन लिखे यहीं पे ले रहे। तो देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 40 और 5 कितने हो गए? 45। तो 45 प्लस के यहाँ है, लेकिन इधर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 45x। अब क्या है, ये माइनस के इधर गए तो ये हो गए आगे प्लस के 200, और प्लस 124 पहले से ही थे। तो ये कितना हो गया? x स्क्वायर माइनस का 45x, और ये हो गया हमारा कितना? प्लस का 324 बराबर 0। अब क्या है, अब देखो गुणनखंड, ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है, यानी ऐसा पाड़ा ढूंढना है
जिसमें दो पहाड़ा ढूंढोगे तो दो संख्याएं आएंगी, जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी दो दो संख्याओं का गुणनफल ही तभी तो वो पहाड़ा बनता है। तो क्या है, हम दो संख्याएं ऐसी ढूंढे जिनका गुणनफल कितना हो जाए हमारा 324, और चिन्ह क्या है प्लस। इसका मतलब जोड़ दें तो हमारे कितने बन जाए 45, यानी उन्हीं संख्या को जोड़े जिनका गुणा करके हमारा कितना है इतना, और जोड़ दें उन्हें तो कितना बन जाए हमारा 45। तो क्या है, हम देखो 324 गुणनखंड कर दो तो क्या है, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छीन 12, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 से फिर कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 से 27, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 नेम 27, 3 तरह का 9, 3 एकम। अब क्या होगा, देखो 45 लाना है कैसे, जोड़ के। तो देखो 3 तरह का 9, 9 तिया 27, ठीक है, ये हो गया। अब क्या, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, क्या 27 में हम 12 जोड़े हमारे कितने हो रहे, ये 39 ही तो हो रहे हैं। इसका मतलब ये वाले हमारे नहीं बनेंगे। अब क्या किया हमने, तो देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 3 तरह का 9, 24 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या 45 होगा, नहीं होगा। ठीक है, आगे चलो, इसी प्रकार से चेक करना पड़ता है। ठीक, तो क्या है हमारा, अब क्या, तो देखो 3 तरह का 9, यानी यहाँ से ले लो, तो यहाँ से ले ले इतना पॉइंट, तो कितना हुआ, देखो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, ये हो गया हमारा यहाँ तक 36, और 3 दूनी 6, 36 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा हमारा 42, नहीं आया, गुणनखंड सही किए। 2 एकम 2, 2 छीन 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3, हाँ ये सही है। अब क्या किया हमने, देखो अब इसे, अब क्या किया हमने, ऐसे लिया, देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी वो सॉरी 12 तिया 36, और 3 तरह का 9। अब यहाँ पर ये कितना हुआ, देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 3 तरह का 9, 36 में 9 जोड़ो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, इसी प्रकार से गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो देखो कितना हुआ हमारा 36 प्लस 45, वो सॉरी माइनस 36 प्लस 9, इस 45 की जगह ये इतना लिखा जाएगा, और कोई चेंज नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखना, और कोई चेंज नहीं किया जाता है, बस ये ध्यान रखना होता है। अब इस 36 का 9 में गुणा करोगे तो 324 आ जाएगा, यहाँ प्लस था इसलिए ये प्लस आया, जोड़ के आया है। अगर यहाँ पर माइनस आता तो यहाँ पर माइनस घटा के, और यहाँ पर संख्या बदली हुई होती है। ठीक है, तो ये हो गया, अंदर गुणा करो अब, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस का ये हो गया 36x, इधर से x लगा दिया, माइनस का ये हो गया 9x, और ये हो गया हमारा 324 बराबर 0। कॉमन ले लो, तो यहाँ से x कॉमन लिया तो ये हो गया x माइनस का 36, और माइनस, अब देखो यहाँ पर क्या है, एक मान सकते हैं, यहाँ पर एक मान सकते हैं। तो मैंने कल क्या बताया था, यहाँ जितना लिखा हो वो यहाँ वाले में भाग करो, अपने आप आएगा। तो प्लस का माइनस में करोगे तो माइनस ही आएगा, 1 का भाग 9 में किया तो 9 ही तो रहेगा, तो ये आ गया हमारा 9 पूरा कॉमन हो गया, तो x माइनस का यहाँ पर आ गया 36 बराबर 0। तो क्या हो गया हमारा, x माइनस 36 एक समीकरण बन गया, और ये बन गया x माइनस 9 बराबर 0। तो x के 2 मान आए गए, इसका मतलब है 36 और x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9। ठीक है, ये आ गए हमारे ये। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, दोनों पॉइंट हैं। अगर हमारे क्या है, जॉन के पास अगर 36 हैं तो हमारे जावंती के पास कितने हो जाएंगे, 9। क्यों, क्योंकि 36, ये देखो जैसे बाई चांस x का मान हमने जब लिया, देखो x बराबर 36 पर ऐसे लिख दे रहे हैं हम, जॉन के कंचे, जॉन के पास कंचे, ऐसे लिख दे रहे हैं कंचे, कंचे बराबर जॉन के पास कितने हो जाएंगे हमारे 36,
और जावंती के पास कितने होंगे हमारे, जावंती के पास हो जाएंगे हमारे 45 में से 36 घटाओ कितने बचेंगे 9। ठीक है, अगर हम x बराबर 9 की बात करेंगे तो क्या होगा, जॉन के पास होंगे 9 और तब हो जाएगा जावंती के पास कितने हो जाएंगे जाके 36। एक दूसरे का क्या हो रहा उल्टा, अगर जॉन के पास 36 है तो जावंती के पास क्या हो जाएंगे हमारे जावंती, तो जावंती के पास कितने हो जाएंगे 9। अगर जॉन के पास 9 है तो जावंती के पास 36 हो जाएंगे। एक दूसरे का क्या है उल्टा, यानी कोई से हो सकते हैं किसी के पास। ये नहीं कहा जा सकता है कि जॉन के पास इतने ही हैं या जावंती के पास इतने ही हैं, हो सकता है एक दूसरे का रूप बदल जाए। यानी क्या है, कभी जॉन के पास हो सकते हैं हमारे 36 और कभी जानवी के पास जावंती। अब क्या है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। अच्छा, क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया। और क्या था, रुपए है हमारे कितने, तो क्या है हम देखो, खिलौनों की संख्या मान लो x, माना खिलौनों की संख्या बराबर हमने मान ली x। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, खिलौनों की संख्या निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्माण में किए खिलौने की निर्माण। तो क्या है हमारा, प्रत्येक या एक कुछ भी सही अलग अलग होगा, प्रत्येक खिलौना तैयार करने में यानी बनाने में, तैयार करने में लागत या कीमत, कितने की कीमत आएगी हमारी 55 माइनस x। वो कैसे हो गया, देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। पचपन एक दिन में निर्माण खिलौना, ठीक है। अब क्या है, तो ये हो गया हमारा क्या, तैयार करने में लागत। अब क्या है हमारा, क्या खिलौना, देखो ये तो एक खिलौना तैयार कर रहा है तब इतने रुपए लग रहे हैं। ये 1 किलो, अरे भाई मान लो 1 किलो अगर क्या है आम कितने आ रहे, 50 रुपए के आ रहे, हमने तुमसे कहा 5 किलो बताओ, तो क्या इसमें गुणाई तो कर दोगे, तो 25 यानी 250 रुपए के हो गए। ठीक है, बिल्कुल वही मेथड। जब एक खिलौने का इतना है तो x खिलौना का कितना हो जाएगा हमारा, गुणा हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार क्या है हमारे, x खिलौनों का 55 माइनस x की लागत कितनी दे रखी है हमारी, कितनी 750। अब अंदर गुणा कर दो, तो ये हो गया हमारा 55x माइनस का x स्क्वायर बराबर ये आ गया 750। इसे इधर ले लो, x स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 बराबर हो गया, ये आ गया। अब क्या करना है, अब क्या 750 की क्या करना है गुणनखंड, तो देखो 2 से 2 3 6 2 7 14 और 2 5 10। अब कितना 3 से कट जाएगा, 3 हाँ 3 से कट जाएगा, 3 1 3 3 9 6 3 5 15, 5 से ही जाएगा। 5 2 10 55 25 5 1 5 यानी 55 25 5 1, हमें क्या जोड़ के चाहिए कितने 55। ठीक है, देखो फिर आया प्लस, तो जोड़ के कितने चाहिए 55, तो देखो 55, तो देखो यहाँ पर हमने किया 3 5 15 और 55 25 25 दूनी 50
2 3 6, 1 2 7 14, 2 पंजे 10, 3 से 3 निकाल 3 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, ये होगा। इससे नहीं आया तो कितने से आएगा? 2 3 6, 6 पंजे 30। हाँ ये आ गया, देखो ये आ गया, देखो 2 3 6, 6 पंजे 30 और 55 जोड़ 55 हो जाएगा। तो हमारी संख्या क्या आ गई? प्लस माइनस क्या आ गया? 30 प्लस 25 और ये रहा x प्लस का 750 बराबर 3। ठीक है, तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया हमारा गुणा किया तो ये हो गया 30x माइनस का हो गया 25x और ये हो गया प्लस का 750 बराबर 0। ठीक है, तो मैं क्या करना है, जब बड़ी संख्याएं आए तो ऐसे करके निकाल लेना, सबसे बेस्ट तरीका होता है ये। ठीक, तो क्या हुआ, हम कॉमन ले लो तो यहाँ से x ही तो कॉमन है तो x माइनस का 30 हो गया। अब देखो यहाँ फिर एक आया तो यहाँ 25 में भाग करोगे तो माइनस का 25 ही रहना है तो x माइनस का 30 बराबर 0। तो x माइनस का 30 एक बना और x माइनस का 25 बना बराबर 0। अब क्या है हमारा, तो यहाँ से देखो क्या है, पूछा क्या था, खिलौनों की संख्या सभी पूछा है दोनों। अब दोनों केस फिर आ गए इसमें, अभी दोनों केस आएंगे। हाँ दोनों ही केस आ गए, तो चलो भाई दोनों ही केस करो। ठीक है, तो चलो अब क्या है, फिर खिलौनों की संख्या अब यहाँ से निकालो x माइनस 30 बराबर 0 तो x बराबर 30, x माइनस 25 बराबर 0, x बराबर 25। अब क्या है, खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या, तो खिलौनों की संख्या हमने जैसे मान ली 30 तो हमारी लागत कितनी आ जाएगी, जो लागत आएगी 55 माइनस 30 यानी कितना, 55 माइनस 30 कितना बचेगा हमारा 25। ठीक, ये बचेगा। और अगर हमने क्या इसे मान ले तो क्या हो जाएगा, इस वाले को, तो ये वाला पॉइंट ऊपर आ जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, बस इतना ही हो जाएगा। तो दोनों केस देख लेना, मैंने सिर्फ एक ही लिखा है क्या, x बराबर 30 लिया और ये लिया और फिर ये लिया तो ये लिया। और वैसे भी देखा जाए तो क्या है हमारी, दोनों रख के अपना कर लेना, मैंने एक ही बताया है, सिर्फ इंटरचेंज हो जाएंगे, ये इसका हो जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्या करें, अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हम इसीलिए स्लो स्लो चल रहे हैं जो तुम्हें समझने में आए, ध्यान रखना। तुम ये सोचो कि अरे सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं या पढ़ाते हैं, ये है वो है। हम पढ़ाने के लिए तो बताओ भी, ये एक्सरसाइज आधा घंटे में खत्म हो जाएगी। समझ, मेरा मतलब ये है चाहे भले आधा घंटा पढ़ें लेकिन पढ़ें ऐसे जो हमारे अंदर वो पढ़ाई कुछ परिवर्तन लाए, यानी वो कुछ हमें सिखा के जाए। मायने ये नहीं रखता है कि स्पीड पे पढ़े सब माइंड से ऊपर निकल गया, समझने में ही नहीं आया, वो नहीं करना होता है। हमेशा पढ़ो, जब भी पढ़ो चाहे भले तुम 10 मिनट पढ़ो लेकिन ऐसे पढ़ो, पूरे फोकस के साथ पढ़ो जो हर चीज समझने में आए, तब वो पढ़ाई तुम्हारे लिए सबसे लाभदायक मानी जाती है। अब ये नहीं है आए पेज पलटे बस हो गया पढ़ गए, तो ये ऐसे थोड़ी हो जाती है पढ़ाई। पढ़ाई को समझो, बस समझ गए तो समझो, बस हो गया काम। और नहीं समझ पाए अगर रटे तो रटन विद्या तो कभी भी साथ छोड़ सकती है, समझा हुआ कभी साथ नहीं छोड़ता। अगर छोड़ता भी होगा, तुमने एक बार माइंड लगाया तो वो सब तुम्हारे अंदर आ गया। ठीक है, इसलिए क्या है, समझते हुए चलेंगे। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 गुणनफल इतना है। अरे अब देखो हमें क्या बनाना है, द्विघात समीकरण। यहाँ पर ये वाला समीकरण जो आ रहा है संख्याओं वाला, ये तुम्हारा रैखिक समीकरण से भी हो सकता है, लेकिन क्या हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, तो हम द्विघात समीकरण के द्वारा ही बनाएंगे इसे।
तो क्या हुआ, हमारा दो संख्याएं हैं, क्वेश्चन 3 है। अब क्या माना एक संख्या हमने एक संख्या अगर हम x मान लें तो दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 27 माइनस एक्स। क्यों, मैंने क्या बताया, जब दो लोग द्विघात अगर तुम्हें बनाना है तो दो लोगों की बात करें तो एक को मान लो, दूसरे को क्या करना है, जितना दोनों का कुछ भी है, चाहे संख्या हो चाहे कुछ भी हो, उसमें से जो पहले वाले को माना है उसे घटा दो, बस वही निकल आएगा। तो दूसरे का पार्ट अपने आप निकल आएगा। जैसे सपोज करो किसी के पास दो लोगों को मिला के 27 रुपए थे, अगर एक के पास सपोज करो 7 रुपए हैं तो दूसरे के पास 20 ही तो बचेंगे। यहाँ 7 रख के देख लो, 7 और 27 में से 7 जाएगा, हमारा 20 ही तो बचेगा। अब दोनों को जोड़ो, इसका 7 इसका 20, टोटल हो गया 27। तो बिल्कुल वही रूप लिख लेते हैं, योग ये 27 हो गया, ठीक है। गुणनफल कितना, 182। अब क्या है, इन दोनों का जो बता रहे हैं वो गुणा कर रहे हैं, तो हमारा बन रहा है 182। लो हो गया, कर दो गुणा, तो ये हो गया 27x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 182। इन दोनों पदों को इधर ले जाओ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस 182 बराबर 0। अब फिर करने हैं 182 के गुणनखंड, तो 2 से काटो, 2 9 18 और 2 1 2, 7 से 7 1 7, 7 21 13। अब क्या है देखो, 13 और 7 दूनी 14, 14 और 13 कितने हो गए हमारे, 27 ही हो जाएंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो गया 14 प्लस 13 और ये रहा x प्लस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर अंदर गुणा कर दो तो माइनस का ये हो गया 14x, ये माइनस प्लस तो माइनस 13x और ये रहा हमारा 182 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है, कॉमन ले लो। देखो 14 के यहाँ पर एक माना जाता है तो एक, तो अब एक के पाड़े में तो 14 आएगा, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन क्या है एक लिखा नहीं जाता इसलिए छोड़ देते हैं। तो ये हो गया x माइनस का 14। अब क्या होगा, यहाँ से देखो माइनस के 13 कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ एक है, एक का भाग 13 में किया, तो ये हो गया हमारा x माइनस का 14 बराबर 0। हो गई जैसे x माइनस 14 और ये हो गया x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, तो देखो दोनों केसों में एक संख्या x बराबर 14 x माइनस, तो क्या हो गया x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। अगर हमारी क्या है एक संख्या अगर 14 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या बराबर 13। अगर यहाँ पर हमने एक पहली वाली 13 मान ली तो दूसरी वाली 14 हो जाएगी, बात तो वही है। यानी दोनों संख्याएं, अब यहाँ पर संख्याएं किसी का पार्ट तो है नहीं कि पैसे बांट रहे हैं तो किसी को 7 मिल रहे हैं किसी को 20 मिल रहे हैं, तो वो ये कहेगा कि अरे हमें इतने मिले उसे इतने मिले। ये तो संख्याएं हैं, इसलिए क्या है हमारी संख्या कितनी हो जाएंगी, 13 और 14। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4, क्या दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योगफल इतना है। चलो देखते हैं इसे भी। क्या है हमारा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग। अच्छा, अब जो क्रमागत का मतलब क्या होता है, इसमें जैसे गिनतियां लिखी होती हैं हमारी 2 3 1 2 3 4 ये लिखी होती हैं। अब क्या करना, क्रमागत का मतलब ये होता है एक के बाद एक आना चाहिए, यानी क्या है 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 5 आएगा। इनमें अंतर कितने का है, हम +1 जोड़ते जा रहे हैं। देखो सभी में हमने +1 जोड़ा तब हमें क्रमागत मिल रहा है, तो हम भी क्या करेंगे, माना उन्होंने क्या कहा था हमसे, तीसरा है नहीं सॉरी चौथा,
क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। हमने क्या मान लिया, पहला मान लिया x, दूसरा मान लिया x प्लस 1, क्योंकि देखो एक एक जुड़ रहा था तो एक तो ये है ही, अब उसमें एक एक जोड़ रहा है तो एक जोड़ दो, ठीक है, ये हो गया। अब ये कह रहे हैं इनके वर्गों का योग, यानी ये कह रहे हैं कितना है हमारा, इनके वर्गों का योग दे रखा है तो मैं 365, ये हो गया, ठीक है। 365 तो अंदर गुणा कर वो होल स्क्वायर खोल दो तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 प्लस 2ab यानी 2x बराबर 365। अब क्या करना, x और x स्क्वायर दोनों कितना हो गए हमारे, 2x स्क्वायर, और ये रहा 2x प्लस का 1 ये रहा, इसे इधर ले आओ तो माइनस का हो गया 365 बराबर 0, ठीक है। अब क्या है यहाँ से, तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x, अब यहाँ से एक में से 365 गए तो हमारे बचे माइनस के 364 बराबर 0। अब जो दो कॉमन है तो दो कॉमन ले, यानी दो का पूरे में भाग कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2 एक 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर। अब क्या है, अभी देखो अभी यही पॉइंट आया था जब हमारा 182 था, तब यहाँ क्या लगा था प्लस, तो पीछे वाला जस्ट वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर क्या है माइनस आ गया, तो हमारी संख्या क्या आएगी, 13 और 14 ही तो आई थी, तब 13 और 14 जोड़ा था तो कितना हो रहा था 27, यहाँ पर कितना लिखा था 27, ठीक है। अब कितना लिख दिया उन्होंने, एक लेकिन कैसे कर दिया, घटा के, तो अब क्या करना है, 14 में से 13 घटा दें, तो बात तो वही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा 14 माइनस 13 और ये रहा x माइनस 182 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0, तो इसमें से कॉमन लिया तो x कॉमन, x प्लस 14 और माइनस 13 कॉमन तो x प्लस 14 बराबर 0, ये और ये एक जैसे हो गए, तो ये हो गया x प्लस 14 और ये हो गया x माइनस 13 बराबर 0। अब क्या है, संख्याओं में देखो जब संख्याओं की बात की जाए तो हमें क्या है, प्लस वाला नहीं लेना होता, गुणनखंड आए उनमें प्लस वाला नहीं लेना, इसे लेना है x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13, तो हमारी संख्या क्या हो जाएंगी, संख्याएं बराबर क्या है 13 और एक जोड़ दिया उसमें तो 14 हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।